सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। मुशावरत तक अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन मामला उलझा रहे हैं, हमारी कोशिश है मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बस अब बहुत हो चुका। क्यों ना वकील नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बार काउंसिल को भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस गुल हसन की जानिब से खत लिखने वाला ट्वीट झूठ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट को कोई खत नहीं लिखा। वफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपए 63 पैसे। एडजस्टमेंट्स और टैक्सों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 65 रुपए से तजावुज कर जाएगा। 1 जुलाई 2024 से बिजली की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। पावर डिवीजन ने एलानिया जारी कर दिया, कहा बिलों में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब सब्सिडी देगी। एफबीआर के दर्जनों आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के 27 अफसरान फारिग, खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपर्द, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 16, कस्टम्स के 11 अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अफसरान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। एससीओ ममालिक बाहमी लेन देन के लिए कौमी करेंसियों का इस्तेमाल करें। मालियाती झटकों से बचने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमले तमाम मुल्कों के लिए तशवीशनाक हैं। अफगान हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। दुनिया में जहाँ भी रियासती दहशतगर्दी हो रही है उसकी मजम्मत करते हैं। एससीओ फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी की मजम्मत और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करे। वर्ल्ड बैंक के साथ मिले, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 और उस वक्त उन्होंने कहा था 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है ना वफाक के पास। 2015-16 में कराची के मसाइल के हल के लिए 9 से 10 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, जो आज 3 खरब रुपए बनते हैं। इतने पैसे सूबाई हुकूमत के पास हैं, ना वफाक के। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, वफाक इंटरनेशनल एजेंसियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से कराची में बेहतरी लाई जाएगी। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, किसी और सूबे में नहीं। थर में टेक्निकल एजुकेशन शुरू की। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सूबा सिंध बना रहा है। कहा जाता है सिंध में दाखिल हो तो सड़कें खराब होती हैं। कश्मूर, जैकबाबाद, थल, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगढ़, काजी अहमद की सड़कें देख लें। हद तक कि इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ। हद तक कि इज्जत कानून की जितनी आज ज़रूरत है पहले नहीं थी। जो लोग कानून पर एतराज़ कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हम हद तक करें लेकिन हमें सज़ा न मिले? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आज़ादी है।
बगैर सबूत अगर आपने किसी पर इल्जाम लगाया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। दीन और इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। सियासी गोल सेट करने के लिए हम पर ऐसे इल्जामात लगाए गए जो बहुत तकलीफ दे थे। स्वाद जैसे तशवीशनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, दरखास्त गुजार सिर्फ अंदाजों पर बात कर रहे हैं, अभी तो कानून के तहत दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वकील अजहर सिद्दीक बोले, बाकी तीनों सूबों में ऐसा कोई कानून नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, कोई शख्स किसी दूसरे सूबे में बैठकर ऐसा करे तो क्या होगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालत के सवालात अहम हैं, इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। अभी इस कानून पर अमल दरामद में वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सरदारी निजाम के खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ पढ़े लिखे लोगों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की सोच रहे हैं। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर को इस तरह इन केसेस में नहीं रगेद सकते। मुहब्बे वतन रहनुमा को आप मुकदमात में नहीं रगेद सकते। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने की हिम्मत न करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, वजीर आजम बताएं क्या ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है। आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। एक सवाल पर कहा, पार्टी में कोई ग्रुप नहीं। फवाद चौधरी सब्र से काम ले। शहरियार आफरीदी कहते हैं, पार्टी मुत्तहद है, हम सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं। उमर अयूब, शिवली फराज, रऊफ हसन, शहरियार आफरीदी, शान दाना गुलजार बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। बाबर आजम को हटाने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स और कोचिंग स्टाफ से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, सिलेक्शन में जिसने गलती की उनका एहतसाब होगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही कौमी टीम का हिस्सा बनेगा। मुझे आए 4 माह हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लोग दिखाते कुछ, ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। और ब्रिटानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4500 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। कई पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी मैदान में। 4.5 करोड़ वोटर्स के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुकूमत बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 326 नशिस्तें दरकार हैं।